पावन धरा के गीत सारी उम्र गाऊंगा, गीतों में अपने प्यार की झांकी सजाऊंगा। नहीं ज़रूरत मुझे होली के उन 7 रंगों की, माँ भारती की रज मस्तक से लगाऊंगा। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सभी देवतुल्य भाइयों, सभी शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों को जननी जन्मभूमि भारत यूट्यूब चैनल पर हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। विश्व पृथ्वी दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या विश्व पृथ्वी दिवस सिर्फ एक दिन मनाना चाहिए? जो धरती माँ जो हमें सब कुछ देती है, जो हमें अन्न जल वायु सब कुछ प्रदान करती है, उसके लिए क्या सिर्फ एक दिन ही मनाना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस माँ ने हमको जो पाला पोसा, जो हमको अन्न दे रही है, जल दे रही है, तो उसको उसकी जो सेवा है हमको नित्य करनी चाहिए। उस धरती माँ की जो आराधना है हमको हर रोज़ करनी चाहिए। जैसे हमारे देश का जो अन्नदाता है, जो हमारा किसान है, वो जब खेत में जाता है तो अपने खेत की मिट्टी को अपने माथे पे लगा के उसका जो वंदन करता है, तब जाके वो धरती माँ एक हमको जो अन्न देती है, जिससे हमारा भरण पोषण होता है। तो भारत की भूमि हो या विश्व की पूरी भूमि हो, सभी पृथ्वी माता है। ये जगह जगह भिन्न भिन्न संस्कृतियों से मिलके जो बना हमारा देश है, अलग भाषाएं, अलग प्रांत, कई सारी इसमें अलग अलग संस्कृतियां मिलके जब भारत बनता है, तो भारत माता की आराधना करने के लिए पूरा भारतवर्ष उमड़ पड़ता है। ऐसा हमारे ऋषि मुनि, हमारे वेदों में भी लिखा है कि धरती माता को माता का स्वरूप दिया गया है। इसका वीडियो मैंने एक बार पहले भी बनाया था, तो आप सभी से निवेदन है कि उसको भी एक बार देख लीजिएगा। तो धरती माँ जो है ये बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है। इसकी वंदना एक बार करके देखो तो जीवन का ये जो सुख प्रदान करती है ये, क्योंकि अगर धरती माँ जो अलग अलग प्रकार के जो हमें फल उपलब्ध कराती है, प्रदान कर रही है, ये आशीर्वाद स्वरूप है। भगवती गौमाता इसी में विराजमान करती है। और भारत की भूमि तो बहुत ही पुण्य भूमि है, क्योंकि भारतवर्ष के अंदर जितने भी देवताओं का जो अवतरण हुआ, वो सब भारतवर्ष की पवित्र भूमि पे हुआ। महान संतों की ये धरती, जिसमें माँ गंगा विराजमान है, माँ सरस्वती और अनेक नदियाँ, जहाँ पे जिन नदियों को भी हमारे देश में माता का रूप दिया गया है, जहाँ नारी पूजी जाती है, जहाँ गौ पूजी जाती है। लेकिन अब ये कलयुग में थोड़ा दुर्भाग्य हो गया कि हमारी गौ माता को घर से बाहर डंडा मार के निकाल दिया। शायद इसीलिए हमारा समाज भी आज रोड से बाहर आ चुका है, क्योंकि घर से हम गौ माता को घर से बाहर नहीं निकाले। हमने क्या किया? हमारा सुख समृद्धि शांति, हमारा ऐश्वर्य सब कुछ घर से बाहर निकाल दिया, जिसमें हॉस्पिटल जो गौ माता, क्योंकि अभी जैसे लोगों को वास्तु का ज़्यादा चिंता है, वास्तु घरों में वास्तु बिगड़ गया। हमारे जो भारत के जो पुरातन लोग हैं, जो इस भारत माँ की जो आराधना वंदना करते थे, इस भारत की मिट्टी की, उनको ये धरती माँ जो प्रदान करती थी ज्ञान, वो बहुत ही उत्तम है। क्योंकि वास्तु जहाँ गौ माता भगवती रहेगी, वहाँ पे वास्तु दोष कभी नहीं हो सकता। और उस घर में कोई भी प्रेत आत्मा और ऐसा ये जो काली नज़र और ये जो बोलते हैं ना तांत्रिक विद्याएं, इनका कभी भी वहाँ पे मतलब प्रयोग नहीं हो सकता उस घर के ऊपर। और कोई भी बीमारियां, जैसे कि जब हम पंचगव्य यानी कि गौ माता का दूध का जब सेवन करते हैं, पंचगव्य का जब हम सेवन करते हैं, तो हमारे शरीर में बीमारियां आ ही नहीं सकती, क्योंकि हमारा इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस धरती माँ को सुधारने की हम आज बात करेंगे, कैसे इसकी प्रकृति को, कैसे पर्यावरण को हम बचाएं, तब जाके हमारी ये धरती माँ बचेगी। क्योंकि जैसे हमारी माँ जो घर में है वो भी सुंदर लगे, उसको कोई बीमार ना हो, तो ऐसा हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं। लेकिन जब हमारी जो जन्म देने वाली माताओं की भी माता है, जो जगत जननी जिसको कहा गया है, धरती माता को, तो ये धरती माँ की इसको भी बीमार हो चुकी है ये, क्योंकि इसकी भूमि में जो किसान भाई हैं, और अब जो भी खाना हम खा रहे हैं वो सभी केमिकल का है, क्योंकि यूरिया डीएपी और इसके साथ जो पेस्टिसाइड डाले जा रहे हैं धरती माँ पे, तो उससे क्या हो रहा है, इसकी जो मिट्टी की जो गुणवत्ता थी वो ख़त्म हो चुकी है। यानी कि अगर आप फसल में यूरिया डीएपी भरपूर मात्रा में नहीं डालोगे, आपके खेत में अन्न उपलब्ध नहीं हो सकता, उपजेगा नहीं। मैं यहाँ पे शहर में ही हूँ अभी, तो क्या था, हमारे एक
ऑफिस के बाहर एक पेड़ है, तो पेड़ को हमने क्या किया, वहाँ पे मिट्टी थी थोड़ी, तो उसमें थोड़ा मूंगफली का दाना और ये सभी डाल दिया, और उसमें क्या किया, पत्ता सड़ा के और उसमें डाल दिया, कंपोस्ट खाद बना के डाल दिया, और कुछ गाय का गोबर डाला। तो उसके अंदर केचुआ बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया। केचुआ होने का मतलब है कि भूमि को उपजाऊ करना, यानी कि आप खेत के अंदर यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड नहीं भी डालोगे तब भी जाके आपकी फसल अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जो केचुआ है वो मिट्टी को उथल पुथल करता रहता है, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा, उसमें सूर्य का प्रकाश पूरा अंदर तक जाता है, तो वहाँ पे जो भूमि है, जो उनके जो जीवाणु हैं, सूक्ष्म जीवाणु, वो ज़्यादा मात्रा में बढ़ते हैं। तो ये सब एक है, क्योंकि गाय का गोबर जब जाएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा सूक्ष्म जीवाणु बनते हैं। और उसके साथ में हम लोग खेतों में जो है ना, अगर भूमि पे कहीं भी, चाहे घर के गमले हों, चाहे खेत हमारे हों, या जो भी फार्म हाउस में जो खेती करते हैं, जो लोग जो आधुनिक खेती करते हैं, वो लोग भी अगर जीवामृत का प्रयोग करें, जीवामृत को बनाना बहुत आसान होता है। गाय का मूत्र और गाय का गोबर, और उसमें जो हमारे बरगद या पीपल के वृक्ष की जो मिट्टी बताते हैं नीचे से लेने के लिए, क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीवाणु ज़्यादा होते हैं, और उसमें कुछ दाल का आटा है, गुड़ है, तो इस तरीके से उसको अगर हम लोग कुछ दिन रखते हैं तो वो जीवामृत बन जाता है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करें, वृक्ष लगाएं। हमारे जीवन में वृक्ष क्या है, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है, क्योंकि भूमिका वृक्ष अगर नहीं होंगे, जैसे मैं मेरे बेटे से बात कर रहा था, तो मैंने पूछा कि बेटा को क्या करना चाहिए पौधों को, या हमारे पर्यावरण का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो उसने बताया कि वो अभी छोटा है, पढ़ रहा है, तो उसने बताया कि नहीं, हमारा जो वृक्ष हैं ये हमारे मित्र हैं, और ये क्या करते हैं कि हमको ऑक्सीजन देते हैं, जो हम जिनसे जी सकते हैं। ये धरती माँ की कृपा है, क्योंकि उसी के द्वारा ही ये सब कुछ संचालित हो रहा है, हमारा, आपका, सबका जीवन। तो इसको जब हम बचाएंगे, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पीपल, बड़ यानी कि बरगद, आंवला, नीम और बेलपत्र, इन सब के अगर पौधे हम लोग लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमारा पर्यावरण भी बचेगा, हम भी बचेंगे, और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी बचेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा पीपल का प्रयोग करें, पीपल और बेलपत्र है। इन जो वृक्ष है, इनकी महिमा बहुत अलग भी है, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसमें ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अलग अलग वृक्षों की महिमा है, वो अलग अलग वीडियो में बनाएंगे। और आज के लिए आप सभी को पुनः मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, और धरती माँ को, इसको भी स्वस्थ करने का प्रयास करें, जगह जगह वृक्षारोपण करें। और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, वंदे मातरम, जय माँ भारती।